नमस्कार। आज का क्वेश्चन है, 100 प्रेरकत्व किसे कहते हैं? एक परिनालिका के 100 प्रेरकत्व के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इसके मान को यानी 100 प्रेरकत्व के मान को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और कैसे? तो पहले हम देखते हैं 100 प्रेरकत्व किसे कहते हैं। 100 प्रेरकत्व किसी कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना 100 प्रेरकत्व कहलाता है। किसी कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना 100 प्रेरकत्व कहलाता है। ये हो गई डेफिनेशन की 100 प्रेरकत्व किसे कहते हैं। किसी कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना 100 प्रेरकत्व कहलाता है। इतना भी लिख देंगे, पर्याप्त है, पर इसको थोड़ा देख ही लेते हैं। तो एक प्रकार से ये छोटा क्वेश्चन जगह 2 नंबर के लिए आया तो भी अपन उसको हल कर पाएंगे। इसका थोड़ा सा डेरिवेशन देख लेते हैं इसको। मान लीजिए कि किसी कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही है। मान लीजिए कि किसी कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स फाई इस चुंबकीय फ्लक्स को मान लेते हैं फाई। मान लीजिए किसी कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही है और कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स क्या है? फाई है। ये किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा? धारा आई के अनुक्रमानुपाती होगा। मान लीजिए कि किसी कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही है तो कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स फाई धारा आई के अनुक्रमानुपाती होगा। अर्थात क्या हो जाएगा? अर्थात फाई प्रोपोर्शनल हो गया किसके? आई के। अब ये जो समानुपाती का निशान है इसको हटाएंगे और उसके स्थान पर हमको लिखना है कैपिटल एल, जहाँ पर एल 100 प्रेरकत्व नेतांक है या 100 प्रेरण गुणांक है, ऐसे भी कह सकते हैं। जहाँ कैपिटल एल 100 प्रेरकत्व, जहाँ एल 100 प्रेरकत्व गुणांक है। ये हो गया हमारा 100 प्रेरकत्व किसे कहते हैं वाला पार्ट का आंसर। 100 प्रेरकत्व की हमने डेफिनेशन भी बता दी और इसका थोड़ा सा डेरिवेशन भी कर लिया। अब हमको देखना है परिनालिका के अंदर क्या कह रहा है। एक परिनालिका के 100 प्रेरकत्व के लिए व्यंजक। तो परिनालिका के 100 प्रेरकत्व का व्यंजक हल करते हैं।
परिनालिका, क्वेश्चन देख के लिखना है, परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक। अब इसको अपन डिराइव करने वाले हैं, व्युत्पन्न करने वाले, अंडरलाइन कर दीजिए आप चाहें तो। ये हमने 2 लाइन से अंडरलाइन कर दिया। माना कि एक परिनालिका लेते हैं जिसकी लंबाई l रखते हैं, r त्रिज्या और उसमें फेरों की संख्या n कह देते हैं। पहले चित्र ही बना देता हूँ। एक समान कोशिश करना है, एक समान बने। इसमें धारा I बहा दीजिए आप, इसकी त्रिज्या r दिखा दीजिए और इसकी लेंथ आपको दिखाना है कितना, l, सिंगल l। ठीक है, इस दिशा में धारा बह रही है। ठीक है, माना कि चित्र में देखिए, माना कि एक साथ सारी चीज़ें बोल देंगे हम। माना कि l लंबाई की व r त्रिज्या, l माना कि l लंबाई की को हटा दो, माना कि l लंबाई व r त्रिज्या की n फेरों वाली एक परिनालिका है। एक परिनालिका है जिसमें कौन सी धारा बह रही है ये भी बता देते हैं, जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, ये हो गया पूरा डेफिनेशन चित्र के बारे में। और स्टार्टिंग के लिए हमको सीधे l लंबाई, r त्रिज्या और n फेरों वाली एक परिनालिका मान लेना है, उसमें हमको धारा दिखा देना है। तो परिनालिका के अंदर अब देखिए क्या होगा। तो परिनालिका के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय फ्लक्स तैयार हो जाएंगे परिनालिका के अंदर उसके अक्ष पर। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इसको हम B मान लेते हैं। B बराबर क्या हो जाएगा, μ0 n फेरों की संख्या, बहने वाली धारा I बटे L, और इसकी इकाई हो जाएगी न्यूटन एम्पियर मीटर। आपको तो याद हो गया होगा। अब इस फार्मूले को हम कहाँ से लाएंगे, हमने एक पिछले वीडियो में आपने देखा होगा n फेरों वाली वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर निकाले थे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। उस फार्मूले से हम इसको उठाएंगे। उसको याद दिलाने के लिए मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ। B बराबर क्या आया था, μ0 n I बटे 2r। तो जहाँ 2r लिखा है वहाँ पर आप L लिख दीजिए और सेम टू सेम फार्मूला उतार दीजिए। तो ये हो जाएगा n फेरों वाली L लंबाई की परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये उसके अंदर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना तैयार हो रहा है, μ0 ni बटे L न्यूटन एम्पियर मीटर। अब मान लेते हैं, अब देखिए, अब हमको निकालना है कि इस परिनालिका से संबंधित कुल चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा। अभी हमने निकाला चुंबकीय क्षेत्र, अब हमको निकालना है चुंबकीय फ्लक्स। ये होगा तो तब परिनालिका से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा, B चुंबकीय क्षेत्र गुणित कितने एरिया पर चुंबकीय क्षेत्र,
परिनालिका का कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल। परिनालिका का कुल क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? परिनालिका कैसी बनी है? हर हर इसके जो एक स्प्रिंग की तरह है, और सारी जितने फेरे हैं वो सब कैसे हैं? वृत्त के आकार के हैं। मतलब हम इसमें लगा देंगे एक फेरे के लिए वृत्त का क्षेत्रफल, और कितने फेरे हो गए? n फेरे। तो वैसा रख देंगे हम। देखिए क्या करना है हमको, b गुणित फेरों की संख्या कितनी है? n, ठीक है। और एक फेरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या है ना, आर त्रिज्या हमने लिया है, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर। हिंट के लिए लिख देता हूँ आपको, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब सब वृत्ताकार हैं, गोलाकार, और फेरों की संख्या कितनी है? n है। तो ये निकल आया हमारा कुल परिनालिका से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स। एक बार इसको और अच्छे से लिख दीजिए, फाई बराबर बी एन पाई आर स्क्वायर। ये हो गया, इसकी इकाई लिख दीजिए आप वेबर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, b का मान यहाँ से उठा के इसमें रख देते हैं, हर स्टेप को कंप्लीट करते चलते हैं। देखिए b का मान मैं इधर रखने वाला हूँ इस समीकरण में। b बराबर क्या है? म्यू जीरो एन आई बटे एल। तो b के स्थान पे इसको लिख देंगे म्यू जीरो एन आई एन पाई आर स्क्वायर बटे क्या हो गया? एल। अब इसको और फाइन कर लीजिए। कैसा करिए? देखिए डबल दो एन है, तो म्यू जीरो पाई को सिंगल सिंगल घात वाली एक तरफ लिख लिया मैंने, म्यू जीरो पाई। अब ये हो जाएगा एन एन का स्क्वायर, हाँ आई भी रख लीजिए, आई एन का स्क्वायर आर का स्क्वायर बटे क्या हो गया? एल। इसको कोई नंबर दे देते हैं अब हम, समीकरण 1। और आप यहाँ वेबर भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वेबर लिख दीजिए इकाई। अब देखिए सौ प्रेरकत्व की हमने परिभाषा पढ़ी, सौ प्रेरकत्व की परिभाषा से, या स्व प्रेरकत्व के अनुसार परिभाषा से, स्व प्रेरकत्व की परिभाषा से लिख दीजिए आप, फाई बराबर क्या हो जाएगा? एल आई। क्यों? क्योंकि स्व प्रेरकत्व की डेफिनेशन है कि जितना फ्लक्स वो बता रहा है कि उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होगा, तो जितने फ्लक्स वो कह रहा है स्व प्रेरकत्व, उतना ही जो हमने अंदर से निकाला, ये दोनों बराबर होंगे ना, अलग अलग फ्लक्स तो हो नहीं सकते। तो समीकरण 1 एवं 2 से देखिए, अब हमको स्व प्रेरकत्व का व्यंजक निकालना है ना। क्या करते हैं हम, लेफ्ट साइड दोनों के समीकरण 1 एवं 2 के बराबर हो गई, लिख दीजिए आप समीकरण 1 एवं 2 से हमको क्या मिल गया? बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं बराबर हो गई, एल आई बराबर म्यू जीरो पाई आई एन स्क्वायर आर स्क्वायर बटे एल। अब आप क्या करिए, पाई को दूसरे पक्ष में भेज दीजिए। इधर देखिए आई क्या है? गुणा हो रहा है इस पक्ष में, दूसरे पक्ष में जाके कहाँ चला जाएगा? हर में चले जाएगा, यानी भाग में। तो हमको मिल जाएगा एल बराबर म्यू जीरो पाई आई एन स्क्वायर आर स्क्वायर बटे एल, और ये एल आ गया नीचे, गुणा के रूप में रहेंगे ना ये दोनों, हाँ। तो आप देखिए एल, सॉरी एल नहीं आएगा, आई आएगा ना, एल तो यहाँ है, आई आ गया। अब आई ऊपर है अंश में और हर में, तो आई आई को काट दीजिए आप, आपको मिल जाएगा म्यू जीरो पाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर बटे एल। अतः हमको क्या मिल गया? देखिए जरा दूसरी सीट ले लें। स्व प्रेरण गुणांक या स्व प्रेरकत्व का व्यंजक, स्व प्रेरकत्व स्व प्रेरकत्व की परिभाषा से फाई बराबर एल आई। इधर थोड़ा कोष्टक में आप ऐसा लिख दीजिए, जहाँ एल परिनालिका का स्व प्रेरण गुणांक है, ऐसा लिख दीजिए थोड़ा सा।
देखिए दिख रहा है, जहाँ मैंने थोड़ा करेक्शन किया, स्वप्रेरकत्व की परिभाषा से हमने क्या लिख दिया सीधे, फाई बराबर एल आई। अब यहाँ थोड़ा सा ब्रैकेट में दिखा दीजिए, जहाँ एल परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक है। ठीक है, तो अब स्वप्रेरकत्व गुणांक या स्वप्रेरकत्व एल बराबर क्या मिला हमको, देखिए हमने सॉल्व किया। स्वप्रेरकत्व एल बराबर हमको क्या मिल गया, म्यू जीरो पाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर बटे एल। अब इसकी इकाई आपको याद रखना है, क्या होता है, हेनरी। ये आ गया हमारा अभीष्ट व्यंजक, अभीष्ट व्यंजक यही निकालना था, ये हमारा अभीष्ट व्यंजक आ गया। अब देखिए हमारा अभीष्ट व्यंजक आ गया। अब हमको लिखना है, क्या कह रहा है, तीसरा पार्ट क्या है क्वेश्चन का, स्वप्रेरकत्व गुणांक, इसके मान को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो हमने स्वप्रेरकत्व की वैल्यू निकाल ली, क्या मिला हमको, एल बराबर म्यू जीरो पाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर बटे एल हेनरी। अब स्वप्रेरकत्व को प्रभावित करने वाले कारक, स्वप्रेरकत्व को प्रभावित करने वाले कारक, देखिए एल का मान किस किस पर डिपेंड करेगा, एल का मान किस किस पर डिपेंड करेगा, देखिए म्यू जीरो ये माध्यम की चुंबकनशीलता है, अभी हवा के लिए म्यू जीरो रखा है हमने, और पाई इनका मान फिक्स रहना है, मतलब हम मेनली फेरों की संख्या बढ़ाएंगे तो एल का मान बढ़ जाएगा, आर का माने परिनालिका की त्रिज्या ज़्यादा लेंगे तो प्रेरकत्व का मान बढ़ जाएगा, और लंबाई अगर हमने बढ़ाया तो स्वप्रेरकत्व क्या होगा, घट जाएगा। तो तीन मेन कारक हैं, उनको लिख दीजिए आप, एल प्रोपोर्शनल कर दीजिए जो ऊपर है, एन मतलब स्वप्रेरकत्व का मान फेरों की संख्या बढ़ाने से बढ़ जाएगा, फेरों की, एन क्या है, फेरों की संख्या है, फेरों की संख्या बढ़ाने से बढ़ जाएगा, ऐसा शब्दों में एक्सप्लेन कर दीजिए, नहीं किया तो ये भी वही चीज़ कह रहा है, एल इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, सॉरी आर, स्वप्रेरकत्व का मान परिनालिका की त्रिज्या बढ़ाने से बढ़ जाएगा, त्रिज्या बढ़ा दीजिए तो स्वप्रेरकत्व का मान बढ़ जाएगा। तीसरा पॉइंट मिला हमको क्या, एल इज व्युत्क्रमानुपाती 1/L, मतलब स्वप्रेरकत्व का मान एल क्या है, परिनालिका की लंबाई, स्वप्रेरकत्व का मान परिनालिका की लंबाई अगर आपने बढ़ाई तो ये घट जाएगा, लंबाई बढ़ाने से कम हो जाएगा, मतलब अगर आपको स्वप्रेरकत्व गुणांक बढ़ाना है तो परिनालिका हमको कम लंबाई की रखनी होगी। तो ये हुआ स्वप्रेरकत्व के बारे में, स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं समझा हमने, परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक निकाला, क्या मिला हमको, एल बराबर म्यू जीरो पाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर बटे एल हेनरी, और इसको प्रभावित करने वाले कारक। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, एक दो बार आप रिवाइज करेंगे आपसे आने लगेगा। ओके, गुड लक।